प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर, पीएम ने की एनईसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से मुलाकात। बाइडेन बोले, दुनिया को बड़ा संदेश दे रहा क्वाड। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में पूजन की अनुमति, आज होगी सुनवाई। कचहरी परिषद में आसपास सुरक्षा को बढ़ाया गया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर पलटवार। राहुल गांधी पहले राम मंदिर और अब राष्ट्र पर उठा रहे सवाल। राहुल गांधी ना राम के हैं ना राष्ट्र के। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में दवाई का लंगर, निःशुल्क दवाखाना का किया शुभारंभ। शंकरनगर में एक्सप्रेस वे ब्रिज के सौंदर्यीकरण का भी किया लोकार्पण। 59,83,000 रुपए की लागत से हुआ। और अशोकनगर में पानी की समस्या से रहवासी परेशान। रहवासियों ने बाईपास पर किया चक्काजाम। बाढ़ वासियों ने लगाए नगर पालिका मुर्दाबाद के नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जो कि जापान में है और जापान में कई उद्योगपतियों से मुलाकात उन्होंने की है। वे सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प के बोर्ड निदेशक माया योशी सोन, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के सलाहकार ओसामू सुजुकी से मिले। जापान में होने जा रहे क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी टोक्यो पहुंच गए हैं। जापान अमेरिका के संयुक्त बयान में बाइडेन ने कहा, कल हम अपने क्वाड साथियों यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के से मिलने जा रहे हैं। हम दूसरी बार व्यक्तिगत रूप से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, क्वाड दुनिया को दिखा रहा है कि लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग से बड़े काम हो सकते हैं। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। आज दोपहर 2 बजे का समय तय किया गया था, जिसकी सुनवाई भी हो चुकी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत पर टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। साथ ही मंदिर पक्ष, डीजीसी सिविल के प्रार्थना पत्र और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति पर भी सुनवाई होगी। डीजीसी सिविल ने प्रति आपत्ति दाखिल कर दी है। मामले को लेकर अदालत क्षेत्र में गहमागहमी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम राजधानी के जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत शंकरनगर एक्सप्रेस वे ब्रिज के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक उत्तर रायपुर कुलदीप जुनेजा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन के संयुक्त तत्वाधान में संचालित दवाई का लंगर, निःशुल्क दवाखाना का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में नागरिकों से भेंट मुलाकात कर चर्चा करते हुए बात कही कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए नगरों की सुव्यवस्थित और सुनियोजित निरंतर कार्य हो रहे हैं। साथ ही विधायक जुनेजा और महापौर ढेबर को इस सौंदर्यीकरण कार्य और दवाई का लंगर निःशुल्क दवाखाना के संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई। इस दौरान एक बार फिर वो गांधी परिवार पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, गांधी परिवार का देश की किसी भी समस्या से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही ये बात भी जोड़ी कि राहुल गांधी ना तो राम के हैं और ना ही राष्ट्र के। वे भले ही अपने आप को हिंदू बताते रहें। पहले राहुल गांधी ने राम मंदिर पर सवाल उठाए थे, अब भारत माँ पे सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल तो न राम के हैं और न राष्ट्र के हैं। ये स्थिति राहुल गांधी जी की है। भले ही वो अपने आप को हिंदू कहें, ब्राह्मण कहें, लेकिन वास्तवता यही है कि न तो वो राम के हैं और न राष्ट्र के हैं। भारत को बदनाम करने का कोई अवसर पूरी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ती है। महान भारत को बदनाम भारत करने की चेष्टा है और देश अब समझ गया है इस कांग्रेस को भी और इन राहुल गांधी को भी। और ये खबर बड़वानी से है, जहां पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने सीएम के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा करने के बाद लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया। साथ ही कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर से, जहां लोग इस भीषण गर्मी से लगातार बेहाल हैं। शहर की कुछ कॉलोनियों में पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 6 शंकर कॉलोनी और नहर कॉलोनी के रहवासियों ने ओवर ब्रिज का चक्काजाम कर दिया। वहीं जब चक्काजाम की जानकारी प्रशासन को लगी तो सीएमओ, तहसीलदार, टीआई और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। सीएमओ ने 1 महीने में समस्या के समाधान का आश्वासन देने के बाद धरने को समाप्त करवाया। अशोकनगर से खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये जो हाल हम तस्वीरों में देख सकते हैं, ये हाल लगभग पूरे प्रदेश का ही है। और ये कहा जाए कि अगर देश में कई ऐसी जगह है, कई ऐसे क्षेत्र है, क्योंकि 70% आबादी जो है वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, और वहां के क्या हालात होते हैं उसका एक उदाहरण हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल ये खबर अशोकनगर से आपको बता रहे हैं, जहां लोगों ने हल्ला बोल पानी के लिए किया हुआ है। लगातार पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं ये ग्रामीण, और जिस तरह से ये तस्वीरें हम देख सकते हैं वाकई दयनीय और विचारणीय किया है। हमारे वार्ड में करीब नहर कॉलोनी, शंकर कॉलोनी और कोडुआ रोड और कबीर रोड, इनको लाकर 4 वार्ड होते हैं। तो हमने प्रदर्शन इसलिए किया है कि मैं कई बार नगर पालिका में दे चुका लिखकर, कई बार हम लोग दे चुके कलेक्टेड में, लेकिन हमें सेवा आश्वासन कुछ नहीं मिला। एक तरफ भारत सरकार गांव-गांव में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछवा रही है, दूसरी बात शहर के 3-4 मुख्य वार्ड इनमें अभी तक पाइपलाइन से ये लोग वंचित हैं। तो हम ये चक्का जाम इसलिए किया था हमने कि भाई जब तुम पूरे गाँव-गाँव में पाइपलाइन बिछवा रहे हो, पूरे 20 वार्डन में पाइपलाइन है, तो हमारे 4 वार्डों में पाइपलाइन क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने बताया कि 1 महीना के अंदर आपका काम हो जाएगा, और हमने उनको 1 महीना का अल्टीमेट इसलिए दे दिया है कि 1 महीना में अगर आपने हमारे वार्ड में पाइपलाइन का काम चालू नहीं करवाया तो पूरा वार्ड अनशन पर बैठेगा, भूख हड़ताल करेगा और बीच सड़क पर टेंट लगा करेंगे हम लोग। और हमारे साथ जुड़े हुए खबर भारत संवाददाता अशोकनगर से अतुल त्यागी फोन लाइन पर। अशोक, जिस तरह की खबर है, ये खबर और ये मुद्दा ये दोनों ही नए नहीं है। समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहा है प्रशासन? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो नहर कॉलोनी के और वार्ड क्रमांक 6 के जो वार्डवासी हैं, कई सालों से लगातार इस आंदोलन को लगातार जारी है उनका आंदोलन, सिर्फ और सिर्फ इस पानी को लेकर। इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या विकराल है, और शहर के कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई समस्या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी को उस वार्ड में ये इसलिए आ रही है कि वहां पर जो नगर पालिका द्वारा जो पाइपलाइन डाली जाती है वो पाइपलाइन वहां पर नहीं है। वहां पर सिर्फ नगर पालिका द्वारा 1-2 बोर कराए गए हैं, जिससे वो आसपास की जितने भी जो वार्ड हैं 1-2 बोर से अपना पानी का गुजारा करते हैं, और जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की कमी आने लगती है। तो लगातार वहाँ के जो बाढ़वासी हैं परेशान हैं, और करीब 10 और 15 साल से ये वहाँ के बाढ़वासी परेशान हैं, और अपनी मांग को लेकर आज उन्होंने सुबह 9:30 बजे बाईपास रोड पर चक्का जाम किया। करीब 1 घंटे वह चक्का जाम चला, और जैसे ही इस बात कोई प्रशासन और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनको यह बात जब उनको यह बात लगी कि वहाँ पर चक्का जाम हुआ है, और वहाँ पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। जी बिल्कुल, क्या कहना था? जिन्होंने आश्वासन दिया, सीएमओ भी पहुंच गए थे, तमाम अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे, केवल आश्वासन से घर में पानी नहीं आते, तो फिर पानी की व्यवस्था कैसे की जाएगी? जी, पहली बात तो जब उन्होंने चक्का जाम, जहाँ बाढ़वासी ने जो चक्का जाम किया था, वो अपनी बात पढ़ रहे। पहले उन्होंने कहा कि प्रशासन और नगर पालिका सीएमओ नहीं आएंगे जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस ने कई समझाइश दी उन बाढ़वासियों को, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद जब उन्होंने सीएमओ को फोन लगाया, जब सीएमओ वहाँ मौके पर पहुंचे और बाढ़वासियों से अपनी बात रखी, करीब 1 घंटे तक यह कार्रवाई जो चक्का जाम में चलता रहा। जब इसके बाद उन्होंने सीएमओ से आश्वासन लिया, सीएमओ जो है यहाँ के, उन्होंने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर बाढ़ में पाइपलाइन डाल दी जाएगी, जिससे पानी की समस्या जो है खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो स्थायी समस्या का समाधान उन्होंने बताया, स्थायी समाधान उन्होंने बताया इस समस्या का। अस्थायी समाधान क्या होगा? 1 महीने तक क्या वो इसी तरह से भटकते रहेंगे पानी के लिए? जी बिल्कुल, अभी अस्थायी तरीके से ऐसा कोई समाधान नहीं दिया है। सिर्फ स्थायी समाधान के लिए उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर पाइपलाइन डाल दी जाएगी।
उसके बाद वहाँ के जो बाढ़वासी, वहाँ के जो और भी लोग हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर पाइपलाइन नहीं डाली जाती है तो इससे बड़ा और आंदोलन होगा, अनशन पर बैठना पड़ेगा, अनशन पर बैठेंगे, लेकिन अपनी मांग को पूरा कर कर ही मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारियों के लिए। बड़वानी के सेंधवा में हथियार की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 शख्स हथियार बेचने के इरादे से सेंधवा में घूम रहे हैं। पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। जब उनकी तलाशी ली गई तो आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 5 इसके अलावा देसी कट्टे, हथियार बनाने की सामग्री को भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो मौके से हमें 2 आरोपी और इनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई। ये दोनों आरोपी कैलाश टकराना सिकलीगर और संजय धारू, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जब इनसे पूछताछ की तो हमें ये पता लगा कि एक उंडी खोदरी जो पलसूद थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे इनके पास और हथियार हैं, हथियार बनाने का सामग्री भी है। हमारी टीम ने उस पर दबिश मारी और वहाँ से हमें 5 देसी कट्टे और हथियार बनाने का सामान भी बरामद हुआ। तो इस तरह से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हमारे सेंधवा शहर थाने पर 25 आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई और इसमें 2 पिस्टल, 5 देसी कट्टे और हथियार बनाने का सामान पुलिस ने जब्त किया है। अभी इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके हम इनका PR लेंगे और अग्रिम पूछताछ इस प्रकरण में अभी की जाएगी। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता सद्दाम हाशमी बड़वानी से और हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। सद्दाम, जिस तरह से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कहां के रहने वाले हैं और पूछताछ में अभी तक क्या निकल कर आई है बात? मैम, अभी तक तो सीधा PR मांगा गया है कोर्ट से। जी सद्दाम, सुन पा रहे हैं आप? बातचीत जारी रखें। जी हेलो। जी सद्दाम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैम, आ रही है, बताइए। जी, मैं चाहूंगी पूरी जानकारी आप दीजिए इस खबर से जुड़ी हुई। कहाँ के रहने वाले थे ये तस्कर, कहाँ से आ रहे थे और क्या इरादा था, इरादतन वो हथियार किस चीज के लिए था, ये तमाम जानकारी अगर आपको मिली हो विभाग से। मैम, आरोपी का नाम है कैलाश पिता भूरिया, ये टकराना जाति के हैं, सिकलीगढ़ और बड़वानी जिले के ग्राम पूरी खोजरी के थाना परसू क्षेत्र में आते हैं। और दूसरा आरोपी संतोष धारू, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, ये न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेंधवा का रहना बताया है। और ये अधिकतर मतलब अवैध हथियारों का धंधा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां की गौरेला से एक खबर है। यहां शादी का झांसा देकर एक युवक ने पहले युवती से अवैध संबंध बनाए, जिसके बाद युवती गर्भवती हो गई और इस बीच युवक ने किसी दूसरी युवती से शादी कर ली। जब शादी की भनक उसकी प्रेमिका को लगी तो उसने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रांझी थाने से अवैध शराब तस्करी का मामला सामने आया, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने घेराबंदी कर नगर सामुदायिक भवन के सामने से आ रही बुलेरो में बैठे 4 युवकों से उक्त शराब के कागजात संबंधी पूछताछ की, तो किसी प्रकार के कागज न होने पर पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 26 पेटी इंग्लिश शराब, जिसकी कीमत बाजार में तकरीबन 1,30,000 बताई गई है, बुलेरो वाहन, इसके साथ ही गिरफ्तार करते हुए आरोपियों को वाहन को जब्त कर लिया है। आबकारी अधिनियम के तहत आरोपियों से उक्त शराब के संबंध में पूछताछ अभी भी जारी है। आज जो है सेंट्रल स्क्वाड जबलपुर क्राइम ब्रांच की और थाना रांझी की स्टाफ के द्वारा जो है मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर दबिश देते हुए मस्ताना चौक एरिया में जो है एक बोलेरो गाड़ी सफ़ेद रंग की और जिसमें अवैध रूप से शराब परिवहन किए जाने की सूचना थी। मुखबिर सूचना पर दबिश दी गई और दबिश देने के पश्चात जो है लाइसेंस आदि के बारे में पूछा गया, जिसमें जो है शराब की पेटियां थी, कुल 26 पेटियां गिनी गई, जिसमें अंग्रेजी की विभिन्न ब्रांड की शराब थी जो करीब 1,30,000 रुपये की थी। प्रथम दृष्टया जो है परिवहन करने वाले ड्राइवर तथा उनके साथ में 3 अन्य जो व्यक्ति थे और चारों के पास जो है अवैध लाइसेंस नहीं पाए जाने से
जो है धारा 34(2) और 42 आबकारी एक्ट के तहत चारों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।